बहुत समय पहले किसी गांव में तारा नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। तारा के माता पिता का देहांत हो चुका था, इसीलिए वो अपनी चाची के घर पर रहती थी। तारा की चाची और उसकी दोनों बेटियां तारा के साथ नौकरानियों की तरह बर्ताव करती थी। वो देखो, तारा नहाकर आ गई है, चलो उसे मजा चखाते हैं। उसके बाद दोनों बहनें कीचड़ से भरी बाल्टी लेकर छत के ऊपर चली जाती हैं। जैसे ही तारा दरवाजे के पास आती है कि दोनों बहनें तारा के ऊपर सारा कीचड़ गिरा देती हैं। अरे ये क्या, अचानक इतना सारा कीचड़ कहाँ से आ गया? तारा को कीचड़ में लिपटा देख दोनों बहनें जोर जोर से हंसने लगती हैं। ये पूरी तरह चुड़ैल दिख रही है। इसी हालत में देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है। तुम दोनों ने जानबूझकर कीचड़ मेरे ऊपर गिराया है। मुझे भी स्कूल जाना है, तुम्हारी वजह से मुझे देर हो जाएगी। हमने तेरे साथ थोड़ा सा मजाक किया है, इसमें ज्यादा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। जा दोबारा नहा ले। तुम दोनों हमेशा इसी तरह मुझे परेशान करती हो। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकती। अरे जा जा, अपना ये रोना धोना किसी और को सुनाना। उसके बाद तारा दोबारा नहाकर तैयार होती है और स्कूल चली जाती है। इसी तरह निकिता और रागिनी को जब भी मौका मिलता वो दोनों तारा को परेशान किया करती थी। फिर एक दिन जब स्कूल की छुट्टी होती है तो तारा पेड़ के नीचे अपनी साइकिल लेने पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर अपनी साइकिल को ना देखकर तारा हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, अचानक मेरी साइकिल कहाँ चली गई? तारा चारों तरफ अपनी साइकिल ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे उसकी साइकिल नहीं मिलती। दूसरी तरफ एक पेड़ के पीछे छुपी निकिता और रागिनी ये सब देखकर जोर जोर से हंस रही थी। आज हमने इसकी साइकिल को नदी में फेंककर बहुत अच्छा किया। अब इसे साइकिल नहीं मिलेगी। घर जाने के बाद जब ये बात माँ को बताएगी तो माँ इसकी खूब पिटाई करेगी। थोड़ी देर के बाद तारा रोते रोते घर चली जाती है। अरे क्या हुआ मनहूस, तू इस तरह फूट फूट कर क्यों रो रही है? जब देखो तब रोती रहती है। तेरी वजह से इस घर में शांति ही नहीं रही। माँ, ये तारा स्कूल से पैदल आई है, जरा इससे पूछे इसकी साइकिल कहाँ है। हाँ बोल तारा, तेरी साइकिल कहाँ है? तू पैदल क्यों आई है? क्या बताऊं चाची, मैं रोज साइकिल को पेड़ के नीचे खड़ी करती थी। दूसरी लड़कियों की साइकिल तो वहाँ मौजूद थी, लेकिन मेरी साइकिल वहाँ नहीं थी। मैंने साइकिल ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी मुझे साइकिल नहीं मिली। माँ, मुझे लगता है तारा ने साइकिल किसी कबाड़ी वाले को बेच दी है और ये अब हमें झूठी कहानी सुना रही है। बेवकूफ बनाना चाहती है तुम्हें। हाँ माँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये तारा एक नंबर की झूठी है। तुम इसे खूब मारो, तब जाकर ये सच बोलेगी। ये सुनते ही तारा की चाची बेलन उठाकर उसकी खूब पिटाई करने लगती है। नहीं नहीं चाची, मुझे मत मारो, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। साइकिल गुम गई है। मैंने किसी को साइकिल नहीं बेची। मेरा यकीन करो चाची, मेरा यकीन करो। तारा की चाची मार मार कर तारा को बुरी तरह घायल कर देती है। मैं कुछ नहीं जानती, तू इसी वक्त घर से बाहर जा और साइकिल ढूंढ कर ले आ। अगर तू साइकिल लेकर नहीं आई तो मैं तेरी दोनों टांगे काट दूंगी। चल जा यहाँ से। उसके बाद तारा रोते हुए घर से बाहर निकल जाती है। काफी देर चलने के बाद तारा एक पत्थर के ऊपर बैठ जाती है। पता नहीं मेरी साइकिल कौन ले गया। अगर मैं बिना साइकिल के घर गई तो चाची मुझे नहीं छोड़ेगी। मुझे किसी भी तरह साइकिल ढूंढनी होगी। उसके बाद तारा पूरा दिन यहाँ वहाँ भटक कर अपनी साइकिल ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी साइकिल नहीं मिलती। तभी तारा को ख्याल आता है कि वो एक जंगल के पास पहुँच गई है। उस समय चारों तरफ अंधेरा हो चुका था। अरे ये क्या, अंधेरा हो चुका है। मैं साइकिल ढूंढ नहीं पाई। ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। मुझे फौरन यहाँ से जाना होगा।
उसके बाद तारा वहाँ से वापस जाने लगती है। देखते ही देखते चारों तरफ अंधेरा हो चुका था। तारा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो गलत रास्ते पर चलने लगती है। तभी अचानक उसका पैर पत्थर से टकरा जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। तारा दलदल में गिर जाती है। तारा दलदल से बाहर निकलने की जितनी कोशिश करती है वो उतनी ज्यादा दलदल में समाने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तभी अचानक वहाँ पर दो आदिवासी लड़कियाँ आ जाती हैं। तारा को देखकर वो दोनों बहुत खुश होती हैं और उसे मार कर खाने की बातें करने लगती हैं। दोनों की बातें सुनकर तारा पूरी तरह घबरा जाती है। उसके बाद वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। थोड़ी देर के बाद में एक पीली रंग की परी केले से बने स्कूटर के ऊपर सवार होकर वहां आ जाती है। परी घूरकर दोनों आदिवासी लड़कियों को देखने लगती है। परी का गुस्सा देख दोनों लड़कियां घबरा कर वहाँ से भाग जाती हैं। उसके बाद तारा को दलदल से बाहर निकाल ले आती है। अच्छा हुआ आसमान से मैंने तुम्हें देख लिया, वरना वो दोनों आदिवासी लड़कियां तुम्हें मार कर खा जाती। इतने अंधेरे में तुम यहाँ क्या करने आई थी? तारा रोते हुए सारी बात परी को बताने लगती है। उसके बाद पीली परी तारा को केले से बने स्कूटर पर बैठाकर अपने घर ले जाती है। पीली परी का घर जादुई केले से बना हुआ था। घर के सामने केले से बना एक बहुत ही सुंदर ऑटो खड़ा था। ये जादुई ऑटो तुम अपने साथ ले जाओ। जब भी तुम किसी गरीब लाचार को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाओगी, तब तुम्हें 100 सोने के सिक्के मिलेंगे। उसके बाद पीली परी अपना केले से बना स्कूटर भी तारा को सौंप देती है। फिर तारा केले के स्कूटर को ऑटो के अंदर रखकर ऑटो चलाते हुए अपने घर ले जाती है। घर जाने के बाद तारा अपनी चाची और उसकी दोनों बेटियों को पीली परी के बारे में सब कुछ बता देती है। अब इन दोनों चीजों का इस्तेमाल हम दोनों बहनें करेंगी। तूने यहाँ कर बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी, तेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा। हाँ बेटी, तूने बिल्कुल सही कहा। अब जादुई ऑटो स्कूटर की सहायता से हम तीनों धनवान बन जाएंगे। मैं यहाँ तारा की रक्षा करने आया हूँ। अब मैं तुम तीनों को सबक सिखाऊंगा। उसके बाद जादुई स्कूटर स्टार्ट हो जाता है और उसके अंदर से 3 बड़े केले बाहर निकलकर तारा की चाची और उसकी दोनों बेटियों के ऊपर गिर जाती हैं। फिर अगले ही पल वो तीनों केले एक पेड़ के रूप में बदल जाते हैं। दिन में तुम तीनों इसी तरह केले के पेड़ बनकर रहोगी। सिर्फ रात को ही तुम तीनों को इंसानी रूप मिलेगा। 1 साल तक यही सिलसिला चलेगा। यही तुम्हारी सजा है। ये देख तारा बहुत खुश होती है। उसके बाद तारा जादुई ऑटो से गरीब लाचार लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम शुरू कर देती है। बदले में केले के ऑटो से सैकड़ों सोने के सिक्के मिलने लगते हैं। कुछ ही महीनों में तारा बहुत अमीर बन जाती है। सारे सुख सुविधा के साथ मजे से अपना जीवन जीने लगती है।